रूही, रूही, मैंने बहुत विश्वास से तुम्हें यह सच बताया है। तुम मेरे विश्वास को तोड़ना मत। मेरा विश्वास डगमगा रहा है नाहर जी। इतना बड़ा सच मैं कैसे अपनाऊंगी? आ जाओ रूही। रूही, गुड नाइट। नाहर जी ने एक बार भी मुझे नहीं रोका। क्या सोच रही हो रूही? इधर आओ, बैठो। रूही, देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नाहर को थोड़ा समय देना होगा। क्या है ना, इतने सालों बाद नाहर अपने बच्चे से मिला है, तो उसे अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताने दो। फिर देखना धीरे धीरे नाहर उस बच्चे के साथ साथ ना तुम्हारी जिम्मेदारी भी बराबर से संभालने लगेगा। वो रूही, क्या है ना रूही कि आज अगर रूहान यहाँ होता या फिर तुम माँ बन सकती ना, तो नाहर कभी भी उस बच्चे को अपने साथ नहीं रखता। देखो ना रूही, समर पापा बनने वाला है, दामाद जी पापा बनने वाले हैं। ऐसे में नाहर का भी मन होता होगा ना उस एहसास को जीने के लिए। रूही, इसीलिए शायद नाहर नहीं चाहता कि वो बच्चा इस घर से जाए। और फिर उस बच्चे में भी तो नाहर का ही खून है ना। कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। क्या ढूंढ रही हो रूही? मम्मी जी, वो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो मेरी चूड़ियां नहीं मिल रही हैं, मैंने यहीं पर रखी थी। अच्छा वो, अरे वो दराज नहीं बंद हो रहा था ना, इसलिए मैंने वो डब्बा अपने अलमारी में रख दिया है। जी। रूही, क्या देख रही हो? ये फोटो, ये तो अवनी की कॉलेज की फोटो है रूही। पता है, नाहर ने भी तभी नया नया बिजनेस ज्वाइन किया था। ये सब उन्हीं के दोस्तों की फोटो है। और रूही, ये लड़की देख रही हो तुम? कहने को तो अवनी की सहेली है, लेकिन नाहर पर अपनी जान छिड़कती थी। बहुत पसंद करती थी नाहर को। ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा सॉरी बेटा, सॉरी रूही, सॉरी। मेरा देखो कोई इरादा नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का। वैसे रूही, एक बात कहूँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे कमरे में आ गई सोने के लिए। कम से कम नाहर को अपनी गलती का एहसास तो होगा। रूही, नाहर ने इतना बड़ा सच छुपाकर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सबका दिल दुखाया है। हम सब इतने दुखी हैं कि तुम्हारे दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ रूही, मैं ना ये फोटो कहीं पीछे रख देती हूँ। बार बार देखोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तकलीफ भी होगी तुम्हें।
मैं रख देती हूँ। मुझे बच्चे की सच्चाई जानने के लिए माँ तक पहुँचना होगा। अपनी दीदी से बात करती हूँ, शायद उनको नहार जी के अतीत के बारे में कुछ पता हो। मम्मी जी वो मैं अभी आई, मुझे अपनी दीदी से कुछ काम है। ठीक है। बड़ी मुश्किल से रूही सोई है। यही सही मौका है झूठे सच को धीरे धीरे असली सच में बदलने का। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अब कुछ नया प्लान करना होगा। रोही से आज बात करूं या नहीं? सच जानने के बाद उसका बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। क्या करूं? रूही, नाहर, बेटा रूही कहाँ है? देखो ना कब से उसका फोन बज रहा था। मैंने उठाया तो किसी पैथोलॉजी लैब से कॉल था। बोल रहा था कि रूही कोई डीएनए टेस्ट करवा रही है। और हाँ बेटा, ये ना उसके फोन के पास से लैब का कार्ड भी मिला, देखो। नाहर बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं मतलब तुम्हारे सच बताने के बाद भी रूही साबित क्या करना चाहती है? लगता है रूही को अभी भी तुम पर कोई विश्वास नहीं है, तभी तो वो डीएनए टेस्ट करवा रही है। मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी रूही को डीएनए टेस्ट करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ? रूही कहाँ है अभी? पता नहीं बेटा। नहीं मतलब अभी कुछ देर पहले तक तो मेरे कमरे में ही थी। दामाद जी और अबनी की शादी की एल्बम देख रही थी, फिर अचानक से उठी और बोली मैं अभी आती हूँ। मुझे लगा यहाँ आई होगी तुम्हारे पास। अब मुझे लगता है कि वो शायद अबनी के कमरे में गई है। छोटी माँ, ये डीएनए टेस्ट वाली बात अब किसी को बताना मत। मुझे रूही से बात करने दीजिए। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।